हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएमपी और हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में बात करने वाले एक नए और बेहतरीन टॉपिक के बारे में जिसकी ज़रूरत हर एक नर्सिंग स्टाफ को पड़ती है, चाहे वो हॉस्पिटल में काम करे या ना करे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और जो हॉस्पिटल में काम नहीं करता उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये जानना ज़रूरी है कि टॉपिक का नाम है GCS, ग्लासगो कोमा स्केल होता क्या है, GCS क्या है। ट्रिक बेस पर ये वीडियो आधारित है, ट्रिक से समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है GCS, ग्लासगो कोमा स्केल। इसका मिनिमम स्कोर क्या होता है, मैक्सिमम स्कोर क्या होता है, सब जानेंगे। ग्लासगो कोमा स्केल GCS पहले नोट देख लेते हैं क्या है इसका नोट। पे अटेंशन ऑन दिस एक्सटर्नल रब फॉर चेकिंग GCS प्रॉपरली। अगर आपको GCS चेक करना है तो आपको करना क्या है, पेशेंट का ये जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम बॉर्डर, इसको आपको ऐसे प्रेस करना है, ऐसे, है ना, ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ पर थोड़ा प्रेशर करना है। जब आप ऐसे रगड़ेंगे, यहाँ पर प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, पेशेंट अपने एक्शन करेगा, मूवमेंट करेगा। उनके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, आप उसके मोटर रिस्पॉन्स को चेक कर सकते हैं, है ना। और आँख खोलने का यानी आई रिस्पॉन्स और वर्बल रिस्पॉन्स क्या है वो आप बोल करके या फिर उसको पेन हो रहा है या नहीं हो रहा तब भी वो प्रदर्शित कर सकता है जब आप स्टर्नम प्रेस करेंगे, है ना। तो ये हो गया चेक करने के लिए। तो आपको कैसे चेक करना है ये आपको ध्यान रखना है। स्टर्नम बॉर्डर को आपको इसे तेज़ी से प्रेस करना है ना, जिससे कि वो अपने एक्शन दिखाएगा, रिस्पॉन्स करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको ग्लासगो कोमा स्केल को याद करने के लिए आपको ट्रिक बताता हूँ। EVM क्या है ट्रिक, EVM मशीन सुना है ना हमने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसी प्रकार से ग्लासगो कोमा स्केल में 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 मेन क्राइटेरिया होते हैं जिनको हमको जानना होता है। E फॉर आई रिस्पॉन्स, V फॉर वर्बल रिस्पॉन्स, M फॉर मोटर रिस्पॉन्स। ओके, पहले देखते हैं E फॉर आई रिस्पॉन्स। देखो, आई रिस्पॉन्स में अगर स्पॉन्टेनियस है बोले तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप से पेशेंट आंखें खोल रहा है, बंद कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर स्कोर मैक्सिमम जाता है 4, मैक्सिमम स्कोर कितना है 4, ठीक है। वर्बल यानी टू स्पीच, बोलने पर आँख खोल रहा है पेशेंट तो यहाँ पर 3 जाएगा स्कोर। और अगर पेन देने पर आंखें खोल रहा है तो यहाँ पर स्कोर कितना जाएगा 2। बोले तो पेन कैसे दिया, उसको पिंच किया, लाइक एज यहाँ पर है ना, इसको पिंच किया, यहाँ पिंच किया, यहाँ पिंच किया, कहीं भी बॉडी में जब पिंच किया उसको काटा यानी आँख से उसको मसला तो क्या करेगा, तब आंखें खोल रहा है तो यहाँ पर 2 देना है। ऑलराइट, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वहाँ पर कोई जवाब कोई नहीं, ठीक, तो यहाँ पर 1, 0 नहीं। ऑलराइट, यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर 1 दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, ये मिनिमम हो गया। तो आई रिस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है 4, मिनिमम स्कोर होता है 1। स्पॉन्टेनियस, वर्बल, पेन, नो, SVP। तो इसका क्या हो गया SVP, ठीक, स्पॉन्टेनियस, वर्बल एंड पेन। तो आई रिस्पॉन्स को कैसे याद करना है, SVP से, ठीक, स्पॉन्टेनियस, वर्बल एंड पेन। ऑलराइट, अब बात करते हैं V फॉर वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में आपको क्या देखना है, ओरिएंटेड है, कैसे, पेशेंट, टाइम, प्लेस, पर्सन के बारे में ओरिएंटेड है। बोले तो पेशेंट कहाँ पर है, क्या टाइम हुआ है ना, तो इसके बारे में उसको पता है, सब कुछ उसको पता है, तो इसको बोलेंगे ओरिएंटेड। बातें कर रहा है अगर पेशेंट तो हम कहेंगे ये ओरिएंटेड है, इसको 5 नंबर दो। कितने देंगे 5, जो कि है मैक्सिमम। वर्बल का मैक्सिमम होता है 5 स्कोर। ऑलराइट, कन्फ्यूज्ड बातें कर रहा है ना, यहाँ पर ओरिएंटेड था, यहाँ पर कन्फ्यूज है, यहाँ पर वो ओरिएंटेड नहीं कि वो पेशेंट कहाँ पर है, क्या टाइम हुआ है, कौन सी जगह पर है ना, ये उसको पता नहीं, कन्फ्यूज है इन बातों को लेकर के। तो यहाँ पर उसको कितना स्कोर देंगे, 4 स्कोर देंगे। अब नेक्स्ट आता है इनअप्रोप्रिएट। इनअप्रोप्रिएट
मतलब वो समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी बातें कर रहा है, अप्रोप्रिएट नहीं होंगी, बिल्कुल अनुचित बातें कर रहा है, बेमतलब की बातें कर रहा होगा, जो पूछ रहे होंगे वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होगा, या फिर कुछ अलग ही, है ना, इनअप्रोप्रिएट बातें कर रहा है, तो उसको देंगे 3 स्कोर। अब आता है इनकम्प्रेहेंसिबल। देखो इनकम्प्रेहेंसिबल से मतलब होता है कि बात जब आप उसको पिंच करेंगे या फिर कुछ, देखो इनकम्प्रेहेंसिबल में वैसे तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेगा, थोड़ा हाँ मतलब थोड़ी ऐसी आवाज़ें निकालेगा मुंह से, तो इस प्रकार के रिस्पॉन्स को इनकम्प्रेहेंसिबल साउंड बोलते हैं। तो 2 नंबर देंगे इसको, पिंच करने पर या फिर बोलने पर अगर वो ऐसा मूवमेंट साउंड निकाल रहा है तो उसको हम इनकम्प्रेहेंसिबल साउंड कहते हैं, और 2 नंबर देंगे। अगर कोई वर्बल साउंड नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तब वहाँ पर कितना जाएगा, 1, जो कि मिनिमम स्कोर। ठीक, तो वर्बल रिस्पॉन्स का क्या हुआ, मैक्सिमम 5 मिनिमम 1। ऑलराइट, OCII, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, OC, है ना। ठीक, वर्बल रिस्पॉन्स बोले तो OC, O से ओरिएंटेड, C फॉर कंफ्यूज, I फॉर इनअप्रोप्रिएट, I फॉर इनकम्प्रेहेंसिबल, और लास्ट तो नो है ही, इसके बारे में N जोड़ सकते हैं आप, वो तो कॉमन है। ऑलराइट, तीनों में। ठीक है, तो ये हो गया वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स मैक्सिमम 5 मिनिमम 1। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोटर रिस्पॉन्स के बारे में। मोटर रिस्पॉन्स, M फॉर मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स हाथ पैर कैसे चला रहा है। ठीक, अगर वो कमांड को ओबे कर रहा है, फॉलो कर रहा है, जो भी आप बोले कि हाथ उठाओ, ये हाथ उठाए, अगर बोले तो दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ बोले तो जो आप कह रहे हैं वो पेशेंट कर रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर 6 जाएगा। कितना, 6, ये हो गया मैक्सिमम। ठीक है, आपने जो बोला पेशेंट ने वो किया, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर कितना चला गया, 6। ठीक, लोकलाइजेस पेन, सपोज दैट आपने स्टर्नल बॉर्डर को ऐसे प्रेस किया, रब किया, अब पेशेंट क्या करेगा, अपने दोनों हाथों से आपके हाथ को पकड़ लेगा। ठीक, लोकलाइज, जहाँ पर पेन हो रहा है वहीं पर उसने पकड़ लिया, आपने यहाँ पर पिंच किया, यहाँ पकड़ लिया, और यहाँ पिंच की, सपोज कहीं भी आपने किया उसको, वहीं पर आपके हाथ को पकड़ लेगा जाके, तो इसको मैक्सिमम स्कोर कितना देंगे, 5 दे देंगे भैया इसको, क्योंकि ये जहाँ पर आप उसको पेन दे रहे हैं वहीं पर जाके पकड़ ले रहा है, तो उसको 5 दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है विड्रॉज फ्रॉम पेन। अब सपोज दैट आपने इसको स्टर्नल बॉर्डर को आपने प्रेस किया, मोटर रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए आपको स्टर्नल बॉर्डर को प्रेस करना पड़ेगा, है ना, तभी आपको पता चलेगा कि मोटर रिस्पॉन्स कैसा है। ऑलराइट, जब आपने ऐसा किया तो पेशेंट क्या करेगा, अपने हाथ को ऐसे ले जाएगा, ना तो फॉलो कर रहा आपकी कमांड को, ना तो आप जहाँ पर प्रेस करें वहाँ पर हाथ को ला रहा, हाथ को ऊपर ले जाएगा, ऐसे ले जाएगा, कहीं भी आप मतलब हाथ को मूवमेंट करेगा, है ना। ये हो गया विड्रॉज फ्रॉम पेन, पेन से दूर होने की कोशिश करेगा कि कैसे भी मेरा पेन दूर हो जाए, दर्द दूर हो, है ना, विड्रॉज फ्रॉम पेन, इसको हम स्कोर देंगे 4। नेक्स्ट है डिकोर्टिकेट यानी फ्लेक्शन टुवर्ड्स चेस्ट। देखो एक होता है डिकोर्टिकेट और इसी के नीचे है डिसेरिब्रेट, दोनों के बारे में बात करते हैं। डिकोर्टिकेट होता है फ्लेक्शन टुवर्ड्स चेस्ट, जिसके हाथ होते हैं वो चेस्ट की तरफ फ्लेक्स हो जाएंगे और अंदर की तरफ होंगे। ठीक है, फ्लेक्शन टुवर्ड्स द चेस्ट, ठीक है, ऐसे करेगा, है ना, ऐसे। ये हो गया डिकोर्टिकेट। इसको स्कोर कितना देंगे, इसको स्कोर देंगे हम 3। अगर पेशेंट ऐसे हाथों को कर रहा है, बोले तो हाथ को ऐसे कर रहा है, फ्लेक्स कर रहा है, फ्लेक्स भी यहाँ से भी कर रहा है, एल्बो से भी, और यहाँ रिस्ट से भी ऐसे कर रहा है, और टुवर्ड्स द चेस्ट, चेस्ट की तरफ कर रहा है, तो इसको स्कोर कितना देंगे 3। लेकिन अगर पेशेंट अपने हैंड्स को एक्सटेंड कर रहा है, सीधा कर रहा है और बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ एक्सटेंड किया है, बाहर की तरफ कर रहा है हाथों को, तो इसको क्या बोलेंगे, डिसेरिब्रेट। क्या बोलेंगे, डिसेरिब्रेट। और इसको स्कोर कितना देंगे 2। ऑलराइट, डिसेरिब्रेट इसको एक्सटेंशन भी बोलते हैं, है ना, जैसा कि मैंने बताया, अपने हैंड्स को एक्सटेंड रखेगा और इसको डिसेरिब्रेट बोलते हैं। ऑलराइट,
अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तब वहाँ पर क्या स्कोर देंगे 1, दैट इज़ मिनिमम स्कोर ऑफ मोटर रिस्पॉन्स। ऑलराइट, तो ये हो गया इसका मिनिमम स्कोर। ठीक, तो इसका मिनिमम स्कोर हो गया 1। ऑलराइट, इस प्रकार से मैंने ईवीएम समझाया आपको। वीडियो कैसा लगा, क्या आपको ट्रिक समझ में आई? अगर इसमें देखा जाए, जैसा कि इसमें था एसवीपी, इसमें था ओसी, और इसमें क्या है, इसमें है ओएलडब्ल्यूडी, ओएलडब्ल्यूडीडी। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, अलाउ दीदी, अलाउ दीदी, है ना, OLWDD, अलाउ दीदी। मतलब आप शॉर्ट ट्रिक को मान सकते हैं कि इस तरह से कैसे भी आपको मेमोराइज हो जाए। सपोज दैट यू आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल एंड आप दुर्भाग्य से या फिर भाग्यशाली से ICU में वर्क कर रहे हैं एंड HOD आपको पूछता है कि जीसेस इसका कितना है। कोई पेशेंट आया और पूछ दिया इसका जीसेस कितना है बताओ मुझे, तब आपको आसानी होगी इस तरीके से। अगर ये ट्रिक आपको पता है ना, इस तरीके से आपने याद किया, BC क्या है, SVP, OC एंड अलाउ दीदी, है ना। कैसे याद कर सकते हैं, SVP ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। S स्पॉन्टेनियस, V वर्बल, P पेन, ये हो गया आई रिस्पॉन्स। और नो कॉमन है, तीनों में आएगा। ठीक, नो रिस्पॉन्स कॉमन है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात की मैंने OC, O फॉर ओरिएंटेड, C फॉर कंफ्यूज, I फॉर इनअप्रोप्रिएट एंड नेक्स्ट I के बाद है, नेक्स्ट I का मतलब है इनकम्प्रेंसिबल एंड इसके बाद है नो रिस्पॉन्स। इसके बाद मैंने बात किया अलाउ दीदी, O फॉर ओबेज कमांड, L फॉर लोकलाइज पेन एंड अलाउ में क्या था आगे, W था, है ना। W बोले तो विड्रॉज फ्रॉम पेन एंड D फॉर डिकॉर्टिकेट, नेक्स्ट डिसेलिब्रेट, नेक्स्ट नो रिस्पॉन्स। इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। कितना अच्छा बेहतरीन चीज़ है इसको याद करने का। सो माइंड मैप्स एंड ट्रिक एंड टिप्स आपकी लर्निंग को बहुत ही बेहतरीन और उम्दा बना देते हैं, जिससे आपको वो चीज़ें भी याद रहती हैं जो आपको कभी याद नहीं रहती, है ना। और इस चैनल पर मैं ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करता हूं और ऐसे ही वीडियोज़ आते रहते हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आपको अगले आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। अपनी जर्नी को, नर्सिंग को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए और अपने आप को एक बेहतरीन नर्सिंग ऑफिसर बनाने के लिए। सो मिलते हैं किसी नए और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यू आर द बेस्ट। कीप वॉचिंग, कीप रनिंग, कीप ग्रोइंग एंड आई love you all. Thank you very much.